हाँ बच्चों, आपका खोजी क्लासेस में स्वागत है। देखिए ये जो क्लास 8 और ये तो सबके लिए उपयोगी है, लेकिन क्लास 8 में आपका है, क्लास 8 में रेशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्याएं, हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए वीडियो उपयोगी है, दोनों लोग देख सकते हैं। तो इसमें देखिए परिमेय संख्याएं आप पीछे पढ़ ही चुके हैं। परिमेय संख्याएं का मतलब कि ऐसे जब जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उनको हम परिमेय संख्या कहते हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या होती है। जैसे 5 है, 5 को हम लिख सकते हैं 5/1 परिमेय संख्या। सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे -7 है तो -7 को लिख सकते हैं -7/1। मतलब जिसको p/q के रूप में लिख सकें, जहां p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, है कि नहीं। जैसे आपका -2/3 ये भी परिमेय संख्या है, तो ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। इस तरह 0.5 ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि 0.5 को हम लिख सकते हैं 5/10। अब इसको काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा, 5 है ना, 1/2। 0.5 का मतलब 1/2। ये भी ऊपर पूर्णांक नीचे पूर्णांक, ये भी एक परिमेय संख्या है। जितने भी भिन्न होते हैं सब परिमेय संख्या होते हैं, जितने पूर्णांक होते हैं सब परिमेय संख्याएं होती हैं, जितनी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं, हैं? तो चलिए अब बताइए हमको सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, बोलिए। ठीक बताया, सबसे छोटी पूर्ण संख्या होल नंबर है 0। 0 परिमेय संख्या है कि नहीं है, क्योंकि 0 को हम लिख सकते हैं 0/1। जिनको परिमेय संख्या का जो संकल्पना है स्पष्ट ना हो वो हमारा पीछे का वीडियो देख सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं परिमेय संख्या। तो क्लास 8 में जो आपका है परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं, संक्रियाएं क्या होती है? जोड़, घटाना, गुणा, भाग, यही सब संक्रियाएं होती हैं। तो आपको पढ़ना है परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं, ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स पे ऑपरेशन क्या क्या होता है? देखिए आपका जो है जैसे योग है ना, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, है ना, यही सब जो आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यही सब होता है। तो पहले हम जो परिमेय संख्याओं का योग पढ़ेंगे। परिमेय संख्याओं का योग पढ़िए, देखेंगे परिमेय संख्याओं का योग। तो सबसे पहले हम जो है सबसे सरल से कठिन की ओर चलना है। सबसे सरल जो है एक उदाहरण लेके चलते हैं, आपकी किताब में भी दिया है। जैसे मान लीजिए आपको 3/5 और -13/5 का को जोड़ना है। -13/5 को जोड़िए, को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ना है, ऐड करना है इन दोनों, 3/5 और -13/5। तो देखिए परिमेय संख्याओं को जोड़ने के लिए बिल्कुल जैसे हम भिन्नों का जोड़ घटाना पढ़े हैं, एकदम उसी तरह से आप जो है इसको क्या करेंगे, आप लिखेंगे, है ना, आप लिखेंगे 3/5 हल। देखिए हल दिख रहा है, आप लिखेंगे 3/5 प्लस -13/5। अब देखिए हर समान है, तो हर समान है तो समहर भिन्न होता है, तो क्या करते हैं हम हर को वही लिख देते हैं और ऊपर जो है आसानी से जोड़ घटा लेते हैं। तो 3 और फिर लिखेंगे आप प्लस -13। ठीक, 3 है प्लस -13, तो चाहे तो इसको जो हम प्लस और माइनस का गुणा जो है क्या होता है, माइनस होता है, तो चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 3 - 13, 3 - 13/5। 3 - 13 कितना होगा? ठीक बता, 3 - 13 होगा आपका -10। -10/5, 5 से काटे 5 दूना 10, तो उत्तर आपका आ गया -2। ठीक है। अब देखिए इस चीज को हम संख्या रेखा पर भी देख सकते हैं। तो संख्या रेखा पर जरा जोड़ा जाए, संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर जोड़ करके देखिए। तो संख्या रेखा पर देखेंगे तो आप जो एक संख्या, एक संख्या रेखा क्या होती है, एक रेखा खींचते हैं हम, एक लाइन खींचते हैं। अच्छा, रेखा की लंबाई कितनी होती है? रेखा की लंबाई असीमित होती है, उधर बढ़ता चला जाएगा, इधर भी बढ़ता चला जाएगा। तो रेखा खींचते हैं और खींच करके बीच में आप जो है निशान लगा लेते, मतलब एक जीरो हो गया, बीच क्या होता है कहीं भी जीरो कर दिए, है ना, फिर इधर बराबर बराबर दूरी हम बांट लेते हैं। ठीक है, तो बराबर और दूरियां बांट लें, इधर भी बांट लें। अब इधर बांटने के बाद देखिए हमारा जो है समहर भिन्न क्या है, बटा 5 करके है।
तो चलिए इसको मान लें हम जो है इधर हम मान लें 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5 यानी 1, इसी को 1 कर सकते हैं, 5 एकम 5, 6/5, 7/5, इस तरह बढ़ते चले जाएंगे। इधर देखिए -1/5, -2/5, -3/5, -4/5, -5/5, इसी को क्या कर सकते हैं -1, -6/5, -7/5, -8/5, फिर देखिए -9/5, फिर -10/5, इस तरह और भी बढ़ा सकते हैं। इधर -10/5 को क्या सकते हैं, 5 दूना 10, -2 कर सकते हैं इसको, ठीक है। -5/5 कहिए या -1 कहिए, -10/5 कहिए, -2 कहिए। अब देखिए आपको क्या करना है, 3/5 में -13/5 जोड़ना है, इसको थोड़ा हम अलग कर देना है। 3/5 तो 3/5 तो 0 से देखिए 3/5 कहाँ है, 1 2 3, 3/5 यहाँ, पहले आप यहाँ पे गए 3/5, ठीक। अब 3/5 पे आपको -13/5 जोड़ना है। तो माइनस का मतलब आपको ऋणात्मक दिशा में बैठेंगे, उल्टे चलेंगे, ठीक है। अगर ये +13/5 रहता तो 13 स्थान आप आगे जाते, -13/5 तो 13 स्थान आप पीछे जाएंगे। तो चलिए यहाँ से 13 स्थान हम पीछे चलेंगे, 13 प्लेसेस हम पीछे चलेंगे। चलिए 13 स्थान पीछे चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, या ऊपर से चल लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो आप नीचे से बना लीजिए, ऊपर से बना लीजिए। चलिए हम जो है चलिए हम ऊपर से आपको बना देते हैं। तो ये देखिए आपका 13 स्थान आप जो है यहाँ चले गए, 13 स्थान जब यहाँ पे आप आए, 13 स्थान बाईं ओर, है ना। तो आपका ये -13/5 हो गया। तो कहाँ पहुँचे आप, -2 पे पहुँचे। यानी संख्या रेखा पर भी आप देख रहे हैं कि आपका 3/5 प्लस -13/5 बराबर आपका हो जा रहा है -2, मतलब -10/5 होता है। अब उसको उसी को लिख सकते हैं -2, 5 दूना 10, -2, ठीक है। तो ये तो संख्या रेखा पर थी, यानी कि अब देखिए, यानी कि इसका मतलब कि अगर हर समान हो, डिनोमिनेटर सेम हो, तो उसका ये नियम यही है संख्या इनको जोड़ने का, कि समान अगर हो, समहर मतलब परिमेय संख्याएं दो ठो जिनका हर समान हो, तो हम हर वही लिख लेंगे और ऊपर आसानी से जोड़ देंगे, ठीक है। तो इस तरह से एक नियम बन गया आपका, समान हर वाली परिमेय संख्याओं का योगफल, इसको नोट कर सकते हैं आप, समान हर वाली परिमेय संख्याओं का योगफल बराबर हो गया आपका अंशों का योगफल, अंशों का योगफल बटा हर वही हो जाएगा, अंशों का योगफल बटा आपका हो जाएगा हर, अंशों का योगफल अपान हर। ये आपका देखिए, इसको आप जो है ये आप नोट कर लीजिए इसको। अब इसी पे आधारित आपका देखिए प्रयास कीजिए करके है। तो ये इसको प्रयास करिएगा, अपने से लगाइएगा, प्रयास कीजिए। तो इच्छा करे तो आप दोनों तरीके से लगाइएगा, संख्या रेखा पर भी लगाइएगा। तो जैसे पहला आपका दिया है 4/7 प्लस -8/7, इसको करना है। और एक दूसरा दिया है आपका, दूसरा प्रश्न है आपका -4/9 प्लस फिर आपका -2/-9, -2/-9, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, तो आप समझिए रहे हैं, हर समान 7 नीचे लिख दीजिएगा, ऊपर लिखिएगा 4 - 8, 4 - 8 कितना होता है, -4, तो -4/7, ऐसे करके हो जाएगा। संख्या रेखा पे करना होगा तो इसी तरह संख्या रेखा बना लीजिएगा, ऐसे इसको बराबर दूरी बांट लीजिएगा, 1/7, 2/7, 3/7, इधर -1/7, -2/7, -3/7, ऐसे लिख डालिएगा, ठीक। पहले 4/7 पे जाएंगे, फिर 8 स्थान पीछे जाएंगे, 8 स्थान पीछे जाएंगे तो -4/7 पे आप आ जाएंगे, तो वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, पहले इस तरीके से करिएगा। अच्छा, फिर देखिए इसको कैसे करेंगे, इसमें जरा देखिए ध्यान से
कि इसमें माइनस ना हो। तो देखिए जब परिमेय संख्या को जोड़ घटाना करते हैं तो नीचे इसको पहले मानक रूप में लिखते हैं। मानक रूप में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, मानक रूप का मतलब ये होता है कि नीचे आपका माइनस नहीं रहना चाहिए, है ना। तो इस चिन्ह को आप ऊपर कर देंगे, तो माइनस को जब ऊपर ले जाएंगे, -1 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा दोनों, तो जगह +2/9। ये सवाल अब आसान हो गया, ठीक है। अब जो है 9 हर समान 9 लिख दीजिएगा, ऊपर लिखिएगा -4 + 2, -4 + 2 -2/9 हो जाएगा। यही आपका होमवर्क है, ये आप करिएगा। इसको आप कॉपी पे नोट भी कर लीजिएगा। ये पेज नंबर 3 पे है, ठीक है। पेज नंबर 3 पे है ये, पेज 3 पे आपकी पुस्तक में, आपकी बुक में, ठीक है। तो आज हम लोग सीखे समान हर वाली परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ा जाता है। अब अगर हर समान नहीं होगा तब कैसे जोड़ेंगे, तो उसको अगले पार्ट में हम बताएंगे आपको। इसको चाहे तो नोट कर लीजिए आप।